नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मध्य प्रदेश राज्य शाखा का निर्वाचन गुरुवार को निर्विरोध रूप से हुआ। यह प्रक्रिया कलेक्टर जिला भोपाल एवं निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में रेड क्रॉस समिति के नियमों, प्रावधानों तथा माननीय राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार संपन्न की गई। रेड क्रॉस के जनरल सेक्रेटरी राजन सिंह ने बताया कि प्रदेश की 47 जिला शाखाओं से निर्वाचित जिला प्रतिनिधियों के नाम प्राप्त होने के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई। चेयरमैन पद के लिए सिवनी के डॉक्टर श्याम सिंह कुमरे पूर्व IAS, वाइस चेयरमैन पद के लिए रतलाम के मनीष रावत समाज सेवी तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए बैतूल के दीपेश मेहता ने नामांकन दाखिल किया था। निर्धारित अवधि में किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा नामांकन न भरने के कारण तीनों पदों पर निर्वाचन निर्विरोध घोषित किया गया। निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर भोपाल द्वारा इसकी औपचारिक घोषणा की गई तथा प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल को प्रेषित किया गया। इस बार का चयन इसलिए भी उल्लेखनीय रहा है क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी के इतिहास में पहली बार जनजातीय समुदाय से किसी प्रतिनिधि को चेयरमैन पद मिला है। डॉक्टर कुमरे लंबे समय से जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों, अधिकारों और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर लगातार कार्य करते रहे हैं। उनके नेतृत्व में जनजातीय समुदाय को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश के सबका जो सर्वोच्च प्राथमिकता में योजना है वो स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य को लेकर वो बहुत चिंतित है। नई नई योजनाएँ भी आप देख रहे हैं कि नए नए योजनाएँ वो लागू कर रहे हैं और उनकी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित स्वास्थ्य की योजनाओं से, क्योंकि स्वस्थ भारत रहेगा, स्वस्थ हमारा नागरिक रहेगा तो हम हर दृष्टि से विकास करेंगे। 2047 तक विकसित भारत की कल्पना है, तो उसमें स्वस्थ भारत का, स्वस्थ नागरिक का बहुत बड़ा योगदान है। इसी परिकल्पना को पूर्ण करने में रेड क्रॉस भी पीछे नहीं रहेगा और सभी लोग अभी तक तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसी काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। सब मिलकर सबका साथ, सबका विकास। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में CNG लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार CNG फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये CNG जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि CNG का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप CNG लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने CNG के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस CNG को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये CNG बनाई जाती है। CNG का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि
पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है, उनमें कोई अंतर